नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 7 फरवरी 2026 है और आज का करंट अफेयर हम आपके सामने में डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर का सीरीज डेली आपको 8 बजे श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आप अगर अभी अपकमिंग कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको करंट अफेयर क्लियर हो जाए, यानी करंट अफेयर पे एक अच्छा पकड़ हो, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। ये डेली अब आपको श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यू और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री विल होस्ट द एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027, यानी कि एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, कतर और भारत। इसका सही आंसर है भारत। ठीक है ना। और इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक ना। इसका अगर डिटेल की बात करें तो भारत 2027 में न्यू दिल्ली में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा। ठीक ना। ये जो शूटिंग खेल के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगा। ठीक है। इस प्रतियोगिता में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए 8 कोटा स्थान दिया जाएगा, यानी कि लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक होने वाला है। उसके लिए इस खेल में 8 मतलब कोटा निर्धारित किया गया है। इस खेल में जो भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो डायरेक्ट 2028 में ओलंपिक में खेलेंगे और उसको खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो एशियन शूटिंग फेडरेशन ने, यानी कि एशियन शूटिंग फेडरेशन जो है, इसकी मेजबानी का अधिकार किसको दिया है? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया है, NRAI को दिया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2028 में इसका ओलंपिक का कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा। और करेंटली ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। क्या नाम था इसका? तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप है ये। ठीक है ना। ऑप्शन बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है। यानी कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। क्यों चर्चा में रहा ये? तो इसमें इस अभ्यारण्य में इस बार पक्षी की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उसका रीज़न क्या था कि इस अभ्यारण्य में, जैसे डिटेलिंग देख लेते हैं, कि गुजरात के अहमदाबाद में लगभग 64 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यह नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। इसको एक प्रकार का टैप लेक है ये। ठीक ना। जो कि कीचड़ युक्त लैगून तथा 36 छोटे छोटे टापों से मिलकर के बना हुआ है। क्यों चर्चा में रहा? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य नवीनतम गणना में 200 प्रजाति के लगभग 5 लाख से अधिक पक्षी दर्ज किए गए हैं। यहाँ पे देखा गया कि इतना पक्षी आया है कहीं से माइग्रेट होकर के। 2024 में ये डाटा कितना था? 4.12 लाख था। ठीक है ना। टोटल 21% का इस बार वृद्धि देखा गया इसमें। ऐसा क्यों हुआ? तो मुख्य कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे नौकायान बंद कर दिया, पर्यटकों की आवाजाही कम हो गया था और बहुत कम ध्वनि प्रदूषण के कारण ऐसा हुआ। जब साउंड पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा, ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो पक्षी को दिक्कत होगा, वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। तो ये सब कारण से, ये सब जो बंद हो गया था, इस कारण से इस बार ज़्यादा पक्षी वहाँ पे देखने को मिला। बायोडाइवर्सिटी के रूप से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए चर्चा में रहा ये था। ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है कि हॉकी पिकी ट्रैप, ठीक है ना, हॉकी पिकी ट्रैप जनरली किस प्राइमरली फॉन इन विच स्टेट, किस स्टेट पे पाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ये एक्चुअली में जनरल मूल रूप से गुजरात और राजस्थान का है, लेकिन अभी पाया जाता है कहाँ से डोमिनेंट रूप में? तो कर्नाटका में पाया जाता है। क्यों चर्चा में रहा ये जनजाति? तो ये जनजाति चर्चा में होने का रीज़न ये था कि ये कुछ, इसका 8 सदस्य जो है, अभी हाल ही में कुछ हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद लेकर के सेंट्रल अफ्रीका गया था वहाँ पे बेचने के लिए। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इनका वीज़ा ख़त्म हो गया, इसलिए वहाँ के स्थानीय अधिकारी द्वारा इनको वीज़ा को जब्त कर लिया गया था और इसे गिरफ्तारी की चेतावनी दी, जिसके कारण वो इंडियन गवर्नमेंट से गुहार लगाया कि हमको बचा लिया जाए। ठीक है। अगर इसका डिटेलिंग देखें तो हकी पिकी का जो मीनिंग होता है, हकी का मतलब होता है पक्षी और पिकी का मतलब होता है पकड़ने वाला, यानी कि पक्षी पकड़ने वाला एक शिकारी है। ये जनजाति ही है। यह कर्नाटका का मूल है
ठीक है ना, ये ज़्यादातर वन में ही रहते हैं। 2011 में इसकी जनसंख्या अगर देखा गया तो 11,892 था इसमें। इसकी मातृभाषा जो है बागड़ी है, और बागड़ी को यूनेस्को ने ऑलरेडी संकटग्रस्त भाषाओं में, क्रिटिकल लैंग्वेज में के लिस्ट में शामिल किया था कि इसमें विलुप्त होने वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट को ये बोला गया कि इस भाषा को सपोर्ट करने के लिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समृद्ध प्रोग्राम जो है वो किस एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था। तो समृद्ध प्रोग्राम किस मंत्रालय का प्रमुख पहल है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस समृद्ध है। समृद्ध का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टार्टअप एक्सीलेटर फॉर MEITY, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक ना। तो समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप एक्सीलेटर ऑफ MEIT, यानी कि इसको पढ़ेंगे स्टार्टअप एक्सीलेटर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये समृद्ध का फुल फॉर्म है, इसको याद रख लीजिएगा। तो ये क्या है कि समृद्ध प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, तो ये वित्तीय सहायता देगा, मार्गदर्शन देगा और बाजार में जोड़कर भारतीय टेक स्टार्टअप को, ठीक ना, जो भी टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है उसको एक वैश्विक स्तर पर विकसित करना इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य है। तो इसको कौन लाया था, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री लाया था। ठीक ना। याद रखिएगा ये किसके लिए है, तो टेक स्टार्टअप के लिए है। ठीक ना, टेक स्टार्टअप के लिए, टेक स्टार्टअप के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल ठीक ना, एल चिचोन है, ठीक ना, एल चिचोन एक वॉल्केनो है, वो रिसेंटली न्यूज में था, ये किस देश में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मैक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब का सब ऑप्शन में है, और इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्सिको होगा। ठीक है ना। क्यों ये एल चिचोन क्यों चर्चा में रहा था, तो हाल ही में एरप्ट हुआ था इसीलिए चर्चा में रहा था। मैक्सिको में बहुत सारे वॉल्केनिक साइट, वॉल्केनिक इरप्शन साइट है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा एकदम ये वाला पोर्शन जो है, ठीक ना, मैक्सिको का एकदम सदन में ये एल्चिनो है, यहाँ पे 21 नंबर में, यानी कि ये एल्चिनो वाला पार्ट है ये। तो एकदम मैक्सिको का सदन में ये चीज़ एक्टिव है। उसका डिटेल है कि एल्चिनोन, जिसे चिचोनाल भी कहा जाता है, ये मैक्सिको के चियापास के उत्तर मध्य वन में स्थित एक स्टेटो वोल्केनो है। ठीक ना। ये 150 किलोमीटर लंबे चियापिन वोल्केनो आर्क के रूप में ज्वालामुखी साइट है ये। कई बार ये लावा डोम और टफ रिंग, ठीक ना, कि चट्टान से बना मिलकर बना है ये। ठीक ना। इसका स्थान देखा जाए तो ट्रांस मैक्सिको वोल्केनो बेल्ट और सेंट्रल अमेरिका वोल्केनो आर्क के बीच में है ये। ठीक है। यह मैक्सिको के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। पिछले 8 वर्ष मतलब 8,000 वर्षों में 12 बार विस्फोट कर चुका है ये। बहुत ये हाई डाटा है ये। ठीक ना। मैक्सिको का अगर देखें तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। इसका राष्ट्रपति जो है क्लॉडिया शिनबाउम है। ठीक ना। ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये। ठीक ना। तो मैक्सिको का ये डिटेल है, और याद रखिएगा कि ये जो एल चिचोन जो वोल्केनो है किस राज्य में है, तो ऑप्शन है मैक्सिको इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस सी मार्ट, ठीक है ना, सी मार्ट एक अनाउंस किया है, एक प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सी मार्ट। यानी कि इस बजट में ही सी मार्ट का चर्चा में था, और ये फाइनेंस मिनिस्टर इस बार इसको चर्चा में लाए थे। क्यों रहा चर्चा में, इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन में क्या है कि प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन, लॉन्ग टर्म लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन बी है कि क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑन्ड रिटेल आउटलेट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन सी है लॉन्चिंग अ गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल एक्सक्लूसिव फॉर द वुमेन। और ऑप्शन डी है इसका कि ऑफरिंग पेंशन बेनिफिट ऑफ वुमेन लीड एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट्स। ठीक ना, रिटेल आउटलेट बनाया जाएगा जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रहेगा ये। ठीक ना। अगर इसको चर्चा में देखें तो क्यों है चर्चा में, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि सी मार्ट का लक्ष्य महिला को आत्मनिर्भर बनाना, उसके उत्पाद को बड़े बाजार
उसके उत्पाद को बड़ा बाजार देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका मेन लक्ष्य है सी मार्ट का। सी मार्ट सामुदायिक स्वामित्व वाले, ठीक ना, रिटेल आउटलेट होगा जिन्हें क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से आधुनिक वित्तीय संसाधन की मदद से स्थापित किया जाएगा। तो ये क्या है, रिटेल आउटलेट है ये, ठीक है ना। सी मार्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके द्वारा उत्पाद के लिए अस्थायी बिक्री केंद्र उपलब्ध करना, सीधे बाजार तक पहुंच बढ़ाना, ठीक ना, यानी कि बिचौलियों की भूमिका को कम करना और वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड उत्पाद को बढ़ावा देना, बेहतर और नवचारी वित्तीय सहायता का समर्थन देना इसका मेन लक्ष्य है, ठीक है ना। तो क्या है कि रिटेल आउटलेट बनाया जाएगा वुमेन के लिए, मेन पर्पस इसका यही है, ये बजट में चर्चा में रहा था। उसके बाद अगर देखें तो रिसेंटली इन यूनियन बजट 2026-27 द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड द इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, यानी कि खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंस किया है कि क्या किया है कि इम्प्रूविंग ब्रांडिंग, मार्केट एक्सेस एंड लाइवलीहुड आर्टिसियंस एंड वीवर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का क्या नाम है। यानी कि हाल ही में केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री ने खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच और कारीगर एवं बुनकर को आजीविका सुधारने के लिए एक पहल की घोषणा की है। और इस पहल का नाम क्या है, तो ऑप्शन में क्या है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट मिशन, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि आर्टिसन क्लस्टर कंपोनेंट। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ठीक है। क्या है इसका आंसर, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। क्या है ये, तो बजट में देखा जाए तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव चर्चा में रहा था। इसका क्या पर्पस है, तो ये पारंपरिक ग्रामीण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक पहल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों पर जोर देना है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, तो इन लोगों को वैश्विक बाजार तक पहुंच, बेहतर ब्रांडिंग और मजबूत मार्केट लिंक प्रदान करना इस इनिशिएटिव का मुख्य लक्ष्य है। यह पहल जो है पारंपरिक उद्योग को आर्थिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य कारीगर और बुनकर के लिए स्थिर आजीविका सुनिश्चित करना, इसके लाभार्थी को यानी कि बुनकर, ग्राम उद्योग, ग्रामीण युवा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जुड़े लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी कारीगर बनाते हैं उन्हीं को इस प्रोग्राम में शामिल करने की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड अ मल्टी लैंग्वेज AI बेस्ड टूल, ठीक है ना, दैट इंटीग्रेट एग्री स्टैक पोर्टल एंड ICAR एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू एनहेंस फार्म प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग बाय फार्मर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव। यानी कि केंद्रीय बजट मंत्री ने एक बहुभाषीय AI आधारित टूल प्रस्तावित किया है जो कि एग्री स्टैक पोर्टल और ICAR को कृषि उत्पाद प्रतिनिधि को एकीकृत कर किसान की उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए मदद करेगा AI टूल के द्वारा। इस AI टूल का क्या नाम है, ऑप्शन है एग्री स्टैक, किसान AI, भारत विस्तार और डिजिटल कृषि मिशन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि भारत विस्तार इसका आंसर होगा। भारत विस्तार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। ये एक AI टूल है जिसके थ्रू किसान को हेल्प मिलेगा, उसको फसल की जानकारी मिलेगी, सॉइल का गुणवत्ता जांच करने का उसको हेल्प मिलेगा और बहुत सारी जानकारी कब किसान को मतलब फसल को बोना चाहिए, कब काटना चाहिए और भी जानकारी उसको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। ये इसका आंसर क्या है, भारत विस्तार। तो भारत विस्तार किसान के लिए एक बहुभाषीय AI टूल है। यह एग्री स्टेक डाटा को ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की कृषि प्रथाओं को पैकेज के साथ जोड़ता है। इनका फोकस क्या है, कस्टमाइज्ड यानी कि कस्टमाइज्ड और डेटा आधारित कृषि सलाह देना है। उद्देश्य क्या है, उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी कि सटीक खेती को बढ़ावा देना है। किस मौसम में कौन सा खेती करना है ये AI टूल ही बताएगा।
संक्षेप में अगर देखा जाए तो भारत विस्तार तकनीकी डेटा की मदद से किसान को सही समय पर सही सलाह देकर खेती को अधिक लाभदायक और सुरक्षित बनाने का सलाह दिया जाएगा। अ ज्वाइंट स्पेशल फोकस एक्सरसाइज एम्ड एट द इनहेंसिंग काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान कमेंस्ड एट द मिसमरी इन असम। ठीक ना, यानी कि मिसमरी असम में एक जगह है, वहाँ पे इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक मिलिट्री अभ्यास हो रहा है। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो ऑप्शन है एक्सरसाइज इंदिरा, यानी कि इंदिरा है, खंजर है, मैत्री है, या फिर नोमैडिक एलिफेंट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा खंजर, यानी कि किर्गिस्तान के साथ में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है खंजर है। ठीक है ना, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको आप याद रखिए। खंजर जो है वो इंडिया किर्गिस्तान का है। ऑस्ट्रा इंड जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है। युद्धाभ्यास इंडिया यूएसए का है। उसके बाद गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया का है। लैमिटायर इंडिया और सेशल्स का है। ठीक है ना, वज्र प्रहार इंडिया यूएसए का है। इक्यूवेरियन इंडिया मालदीव का है। मैत्री जो है थाईलैंड के साथ में है, यानी एक पक्ष इंडिया है, दूसरा अदर कंट्री है। तो मैत्री थाईलैंड के साथ में है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया का है। शक्ति जो है वो फ्रांस का है, यानी इंडिया फ्रांस में। और संप्रति बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश संप्रति काफ़ी पूछा भी जाता है, मैं ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, संप्रति बांग्लादेश के साथ है। और भी है कि प्रबल दस्तक जो है वो इंडिया किर्गिस्तान का ही है। इंदिरा जो है IND से इंडिया, RA से रसिया है, तो इंडिया और रसिया का है। अजय वॉरियर ये UK के साथ में है। ठीक है ना, और USA के साथ में क्या है, युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के साथ में है। अल निगाह ये इंडिया ओमान का है। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना का है, बहुत बार पूछा ये एक चीज़। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार का है। और सूर्य किरण नेपाल का है। ठीक ना, तो ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज आपको याद होना चाहिए, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा ही जाता है ये चीज़, कोई दिक्कत। इसी को यहाँ पे बाइलिंगुअल में हम दिए है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक को शुरुआती पता लगाने के लिए एक लचीला और कम लागत वाला बायोसेंसर विकसित किया है। ठीक है ना, जो हृदय ऊतक में पाए जाने वाला एक मांसपेशी प्रोटीन के बढ़े हुए स्तर की पहचान करता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? तो इस प्रोटीन का नाम है, ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ट्रोफिन, मायोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। तो इसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है, जब हार्ट अटैक आने का संकेत ही मिलेगा तो ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ताकि डॉक्टर जो होगा शुरुआती स्तर पर अपना इलाज कर पाएगा। अगर इसका डिटेल अगर देखें तो ये बहुत अच्छा न्यूज हमें रहा है, क्यों रहा है चर्चा में दे रहा, तो इसको देख लेते हैं कि शोधकर्ताओं ने मायोग्लोबिन नामक एक महत्वपूर्ण कार्डिक बायोमार्कर का तेजी से पता लगाने वाला लचीला और कम लागत वाला एक बायोसेंसर विकसित किया है। तो कौन सा प्रोटीन है? इसका नाम है मायोग्लोबिन। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह तकनीक खासकर संसाधन सीमित स्वास्थ्य केंद्र में जल्दी जांच संभव बनाकर प्रारंभिक निदान को बेहतर करेगा। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन के सहयोग से बनेगा, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें काम करेगा। यह बायोसेंसर BITS पिलानी हैदराबाद और RMIT यानी कि यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसके संयुक्त कार्यक्रम के तहत ये विकसित किया गया। यह सहयोग मटेरियल साइंस, बायोसेंसिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में की विशेषज्ञता को जोड़ता है। कैसे काम करता है? तो सेंसर जो जैसे मायोग्लोबिन सेंसर है, ये ग्राफीन आधारित है और मायोग्लोबिन प्रोटीन का पता लगाता है जो दिल के मांसपेशियों को नुकसान होने पे रक्त में जल्दी निकलता है ये। ठीक है ना, जल्दी पहचान से क्या होगा कि डॉक्टर समय पे इलाज कर सकेंगे और जिससे मरीज को बचाने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है ना, सस्ता और पोर्टल समाधान है ये चीज़, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या था? मायोग्लोबिन है। ठीक है ना, डिटेल देख लिए। तो इसी तरीके के करंट अफेयर से बने रहने के लिए आप श्योर सक्सेसफुल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्कैन कीजिएगा, आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे वीडियो और PDF दोनों अवेलेबल होगा, आपको मिलेगा। और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का स्कैनर है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।